In 2023, it was a breakthrough year for Aishwarya Mishra as she won 2 medals at the Asian Athletics Championships in the 400 meters, bronze, and another one in the 4x400 mixed relay, gold. However, her best moment came in the Asian Games, where she won a silver medal in the women's 4x400 relay team. In a special chat with NNIS Sports, Aishwarya said that her primary target would be to qualify for the Paris Olympics. She recently competed in the 5th Indian Open 400 meters competition, where she clocked 54.51 seconds. Additionally, she mentioned that she will officially begin her season at the Federation Cup. डेफिनेटली जब मैंने जर्नी स्टार्ट किया था मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि एक उस मिडिल क्लास फैमिली से इस जर्नी तक आना, जहाँ मैंने अभी रिसेंटली हम एशियन गेम्स से मेडल लेकर आके इंडिया को रिप्रेजेंट किया, जहाँ हमने ग्राउंड रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद हमने इंडिया में हम 3rd फास्टेस्ट वुमेन है जिन्होंने 27 की रेंज बैरियर क्रॉस की है। तो डेफिनेटली हर एक बच्चे का ड्रीम होता है कि एथलीट्स अगर अपने लाइफ में आ रहे हैं तो इस गोल को अचीव करें। सो मैंने इतना तो नहीं सोचा था, बट मुझे लग रहा है कि जो मेरा हार्डवर्क किया था वो मुझे पे ऑफ कर रहा है। तो जर्नी काफ़ी अप्स डाउन रही है, लेकिन मुझे अभी भी सेटिस्फाई नहीं, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ की भूख है। तो मुझे अभी मैं उस चीज़ पे वर्क कर रही हूँ और डेफिनेटली मुझे खुद के मेहनत पे कॉन्फिडेंट है कि जो मुझे चाहिए वो मैं डेफिनेटली अचीव करूँगी। Aishwarya's breakthrough moment at the national level came at the 2022 Federation Cup in Kozhikode when she clocked 51.18 seconds, 3rd fastest by an Indian woman to win the 400 meters. मुझे मेन तो ओलंपिक क्वालिफाई करके ओलंपिक खेल के इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद मेरा ओलंपिक होते ही मुझे आने वाले एशियन गेम्स और उसके बाद एशियन चैम्पियनशिप है। मुझे उसमें जो इंडिविजुअल जो मैं इस सीज़न लास्ट टाइम नहीं कर पाई, जहाँ मैं 4th हो गई थी, मुझे डेफिनेटली उधर गोल्ड के लिए फ़ाइट करना है। तो मेरा मेन टारगेट है ओलंपिक ख़त्म होते मैं उस चीज़ पे फिर से लग जाऊँ जो चीज़ मैंने ब्रेक की थी। तो डेफिनेटली मेरा टारगेट आने वाले एशियन गेम्स में अपने इंडिविजुअल मेडल देना है। ऐसे मुझे पर्सनली पूछो तो सारे एथलीट्स अपने आप में एक प्रोफेशनल है, सबके अंदर हम कुछ खूबी ले सकते हैं। बट मेरे लिए मैं एक ही आइडल है जो मैंने जब स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था तब से अभी तक मैं उनको फॉलो करती हूँ, मेरे पापा है। क्योंकि मेरे पापा भी एक एथलीट थे, पर जो उनका ड्रीम था वो अचीव नहीं कर पाए, मैं उनके अंदर वो अपना ड्रीम पूरा कर रही हूँ। तो हाँ, मेरा जो भी है, मेरा बस यही टारगेट है कि जो मेरे पापा मुझे गाइड करते हैं कि उनको इतना नॉलेज है, उनको इतना एक्सपीरियंस है, तो मैं उस चीज़ पे वर्क करके मैं बस उनकी गाइडेंस को ही फॉलो करती हूँ। उसके बाद मेरे पापा ये सब, मैं उनका ही सारा सब फॉलो करती हूँ। पापा तो मतलब बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि एक पापा का भी ड्रीम था ये। क्योंकि जब मेरे पापा अपने एज में जब गांव छोड़कर आए थे, भाग कर आए थे, स्पोर्ट्स के लिए आए थे, बट उनको उतना गाइडेंस मिला नहीं, इसलिए वो स्पोर्ट्स नहीं कर पाए। बट उन्होंने मुझे इस लायक बनाया है कि मुझे एक एथलीट बना। तो एक तरह से वो मेरे साथ मेरे पापा का एक सपना था जो मेरे अंदर उनका पूरा हुआ। तो उनको बहुत खुशी था, पर उनको एक होता है, उनको कभी भी वो भी सेटिस्फाई नहीं होते। क्योंकि रिले मेडल तक हम खुश थे, क्योंकि हमने 28 का बैरियर तोड़ के हम 27 में घुसे। लेकिन मुझे कहीं ना था कि मैं इंडिविजुअल में टॉप थी, लेकिन वो सीज़न इतना लंबा था कि मैं उस सीज़न पे नहीं एंड तक नहीं जा पाई। तो मुझे जो एक इंडिविजुअल का है वो डेफिनेटली मैं उस पर वर्क करके नेक्स्ट एशियन गेम्स में मुझे उसमें मेडल चाहिए, कि मेरा टारगेट वही है। एक्सपीरियंस ये है कि मैं इतने जगह पे हूँ, मुझे मोस्टली भी जो मेरे फ्रेंड्स का लैंग्वेज है सब समझ में आता है। कहीं अभी ऐसे बोल के हो गया कि मेरा हिंदी थोड़ा ख़राब हो चुका है, क्योंकि मैं ऐसे ही सराउंडिंग में हूँ, बैकग्राउंड में दोस्तों के साथ। तो मुझे कभी लैंग्वेज में प्रॉब्लम होता है, तो मैं अपने पेरेंट्स से भी बात करती हूँ, वो भी नहीं समझ पाते कि मैं क्या बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जो मेरे फादर और मदर टंग है वो आता नहीं है। तो मैं महाराष्ट्र, मेरा बॉर्न और बॉटअप सब महाराष्ट्र से हुआ है, तो मुझे महाराष्ट्र एक्सेंट का आदत है। तो फिर मैं केरला आ गई, तो मैं अभी अपने दोस्तों के बीच में हूँ, तो मुझे अभी मराठी का भी इतना एक्सेंट मैं भूल चुकी हूँ, क्योंकि मैं 3-4 साल से इनके साथ में ही हूँ, अभी 5 साल हो जाएगा। तो अभी मुझे इनका लैंग्वेज ज़्यादा समझ में आता है, और हिंदी मेरी कमज़ोर हो चुकी है, और इंग्लिश में मैं बात कर लेती हूँ। बट जो साउथ इंडियंस के एक्सेंट्स है वो मुझे ज़्यादा अभी मेरा कंफर्ट जोन में लगता है। आ गया है, क्योंकि अभी मुझे अब मराठी बोलोगे तो मैं शायद नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि 4 साल से मैंने बात नहीं की है, और हिंदी सिर्फ माँ बाप से बात होती है, वो भी इतनी नहीं होती। तो दोस्तों लोग के साथ ही है, पूरा करियर इधर ही है, तो उसकी वजह से थोड़ा कन्वर्सेशन में अभी मुझे साउथ एक्सेंट ज़्यादा प्रीफरेबल लगता है। ओलंपिक अभी मुझे लग रहा है मेरे पास 3 महीने का टाइम है,
और 3 महीना मुझे लगता है मेरे पीक सीज़न में आने को काफ़ी है, क्योंकि मैं ये कॉम्पिटिशन जो भागा इसमें मेरा कोई टारगेट्स नहीं था। मेरा कोई टारगेट्स नहीं था कि मुझे इस सीज़न में इतना भागना है, ये करना है। ये मैंने जो भी रेस भागी है, अभी हफ्ते में 4 रेस भागी है, ये 4 रेस बस ऐसा मुझे वर्कआउट सेशन था, क्योंकि मैं इसमें अपने आप को जज नहीं करना चाहती, क्योंकि ये मेरी रेस नहीं है, ये मेरा ऑफ सीज़न का बस एक रेस है। मेरा सीज़न स्टार्ट होगा जब मैं फेडरेशन भागूंगी, मेरे पास फेडरेशन होगा, फेडरेशन के बाद ग्रैंड प्री और इंटरस्टेट, ये 3 कॉम्पिटिशन्स में मुझे अपनी अच्छी रेस भाग के टीम में अपनी जगह बनानी है। हम एक फैमिली जैसे, हम सारे और अनस भैया, ये सारे हमारे काफ़ी सीनियर्स हैं, तो वो हमें हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं कि हाँ ऐश्वर्या ऐसा करना है, ऐसा नहीं कर। कभी कभी हम गिव अप कर देते क्योंकि हम अभी उनसे काफ़ी जूनियर्स हैं, तो हमें कभी कभी पता नहीं होता हमें क्या करना चाहिए, बट वो हमेशा हमेशा पुश करते हैं। और एक ऐसा सराउंडिंग बन गया कि हम उनके साथ रहते हैं तो हमें एक पॉजिटिव वाइब आती है, तो एक फैमिली जैसा कनेक्शन है। तो हमें भी लगता है अगर वो कर रहे हैं तो हमें भी डेफिनेटली वर्ल्ड एरियाज़ में जाके हमें भी लड़कियों को, जो हम 26 भागे हैं, तो मुझे लग रहा है हम ये साल अगर मेहनत करें तो हम भी नेशनल रिकॉर्ड बना सकते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा पीछे नहीं है, क्योंकि 26-8 का रिकॉर्ड है, हम ऑलरेडी 27 भाग चुके हैं। तो एक माइक्रो का फ़र्क है, मुझे डेफिनेटली वो लड़कियाँ तोड़ सकती है ये साल, अब डेफिनेटली तोड़ेंगी। अभी मैं काफ़ी डाइट कॉन्शियस हूँ, तो मैं इतना उसमें जाती नहीं, तो मेरे लिए वो बॉयल सब्जियाँ ही मेरे को ज़्यादा अभी आदत हो गया है, क्योंकि मेरे स्टमक को उस चीज़ का डाइजेशन हो गया। क्योंकि अगर मैं, हाँ, पर मैं महाराष्ट्र का पूरन पोली बोल सकती हूँ, जो मैं ओकेशनली खाना पसंद करती हूँ। वो एक स्वीट डिश होता है, बट वो काफ़ी अच्छा होता है एंड वो हेल्दी भी होती है, क्योंकि वो एक वीट चने की दाल से बनती है। एंड साउथ में है तो डेफिनेटली इडली डोसा होता है, जो हम डेफिनेटली खाते हैं और हमें वो डाइजेस्ट भी होता है। और फिर यूपी साइड का इतना फूड का नॉलेज है नहीं, क्योंकि मैं इतना खाया नहीं है। मेरे लिए बोलो तो मुझे बॉइल्स वेजिटेबल्स ही मेरा उसमें है, मैं वही प्रीफर करती हूँ। स्पोर्ट्स के अलावा क्या पसंद है, मतलब करना स्पोर्ट्स के अलावा, मतलब इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो, उसके अलावा मतलब क्या पसंद है आपको? मुझे, अगर मैं स्पोर्ट्स में नहीं होती तो मुझे बैडमिंटन काफ़ी पसंद है। मुझे बैडमिंटन, फिर मुझे थोड़ा सा डांसिंग पसंद है। मैं ट्रैवलिंग भी बहुत पसंद करती हूँ। मुझे एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करना, एक्सप्लोर करना जगहों को, मुझे काफ़ी पसंद है वो सब चीज़। बैडमिंटन में कोई फेवरेट प्लेयर, पीवी सिंधु। क्या अच्छा लगा? मीन्स जो अग्रेशन है उनका, जिस तरह से वो फील्ड में है, वो प्रोफेशनलिज्म, वो मुझे काफ़ी एडमायर करता है कि हाँ एक एथलीट को ऐसा होना चाहिए। और जो वो ख़त्म होते ही फिर जो वो ग्राउंड पे उनका एक नॉटी बिहेवियर है, मतलब वो भूल जाती है कि वो एथलीट है, वो एक नेचर, मतलब एक एथलीट्स को ऐसा रहना चाहिए, मुझे वो बहुत पसंद है।